उसके मुख पर मुस्कुराहट का अर्थ है कि राधे से मिलने का मन बना लिया है कान्हा ने। देखना, अब कान्हा कहेगा, चलिए ना दाऊ, वृंदावन का भ्रमण कर आते हैं। दाऊ, सुभद्रा, आप दोनों कब आए? अभी। किंतु आप कहाँ खोए हुए थे? दाऊ, भैया कृष्ण ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा आप कह रहे थे। तुम्हें और कुछ नहीं कहना है कान्हा? नहीं दाऊ, कहने को तो कुछ है ही नहीं। अपने मन के भावों को व्यक्त कर देना चाहिए कान्हा, अन्यथा उन्हें दबाने से वो किसी अन्य रूप में फूटते हैं। आप निरंतर मुझसे प्रश्न कर क्या कहलवाना चाहते हैं दाऊ? दाऊ, आपका अनुभव काम नहीं आया। वो राधा रानी का स्मरण नहीं कर रहे थे। आप दोनों यहाँ, अवश्य इसका कोई कारण है। दाऊ ना अकारण यहाँ आते हैं और ना ही कुछ करते हैं। क्यों दाऊ? सूर्य ग्रहण ना दाऊ, उसी की चर्चा करने आए हैं ना? हाँ अनुज, किंतु यह कोई साधारण ग्रहण नहीं, बल्कि पूर्ण सूर्य ग्रहण है। आप बड़े हैं दाऊ, आप ही आदेश दीजिए कि हमें आगे क्या करना है। इस अद्भुत अवसर पर हम सभी यदुवंशी द्वारका वासियों को कुरुक्षेत्र के पंचक नामक तीर्थ पर एकत्रित होना चाहिए। वहां पर उपवास रखकर स्नान आदि करके हमको इस पुण्य को प्राप्त करना चाहिए। ये तो अत्यंत उत्तम सुझाव है ज्येष्ठ। दाऊ का सुझाव तो हमारे लिए आदेश है। आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे दाऊ। तब तो हमें सभी द्वारिका वासियों को सूचित करना चाहिए। इस निमंत्रण को द्वारका वासियों तक ही सीमित रखना चाहिए दाऊ, या आप इस पुण्य प्राप्ति के दिव्य अवसर पर किसी और को भी आमंत्रित करने का विचार कर रहे हैं? नहीं तो? आपको पूरा विश्वास है ना? कहीं किसी को भूल तो नहीं रहे? हाँ, ब्रजवासी यहाँ होंगे तो मैं अत्यधिक प्रसन्न होऊंगा। ये थी श्री कृष्ण जी की लीला। जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने स्वयं ना करके प्रभु बलराम से करवा लिया। उनकी लीलाओं से पार पाने की क्षमता किसी में नहीं। ब्रजवासियों के आने की बात से कितने प्रसन्न हो गए हैं स्वामी। मुख का भाव देखिए, जैसे सहस्त्रों चंद्रमा दमक उठे हों। हाँ, और क्यों ना दमके, बरसाना वृंदावन से अधिक दूर नहीं। ब्रजवासियों भी तो आएंगे, उनके साथ राधा रानी भी तो आएंगी। ओह, तब तो मुझे भी उत्सुकता हो रही है इन दोनों के मिलन को देखने की। राधा जी के दर्शन की मेरी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। राधा रानी जी, राधा रानी जी, आपने सत्य कहा था। राधा रानी जी, प्रभु अंतर्यामी हैं। हमारी इच्छा समझकर उसे पूर्ण करने वाले हैं वो। आपने नहीं सुना? द्वारका से सूचना आई है। हम सभी को कुरुक्षेत्र के पंचक धाम की तीर्थ यात्रा का निमंत्रण है। वहाँ सभी द्वारिका वासियों के साथ स्वयं प्रभु श्री कृष्ण भी उपस्थित रहेंगे। चिंता न करो कान्हा, सूचना पहुंच गई है। वृंदावन वासी यहाँ शीघ्र ही आते ही होंगे।
प्रभु, आपने हमें आमंत्रित कर कृतार्थ कर दिया। अपने तो अपने ही होते हैं, दूर होते हुए भी पास होते हैं। आप सबको देखकर मेरा हृदय भी हर्ष से भर गया। किंतु वो कहाँ है जिन्हें देखने के लिए मेरे नयन व्याकुल हो रहे हैं? स्नेह का ऐसा पवित्र बंधन संसार में केवल मेरे श्री कृष्ण और राधा जी में देखा है। माता रोहिणी ने बताया था कि राधा जी में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण में राधा जी विराजते हैं, इसलिए इन्हें देख ईर्ष्या तो मेरे निकट भी नहीं आती। मुझे तो बस इस बात की जिज्ञासा है कि जब दोनों इतने दिन बाद एक दूसरे के सामने हैं तो वो एक दूसरे से क्या कहेंगे? उनके प्रथम शब्द एक दूसरे के लिए क्या होंगे? आपके आगमन से दुखों के काले मेघ छट गए हैं प्रभु, और आपके दर्शन पाकर हम सभी धन्य हो गए हैं प्रभु। हम निहाल हो गए। अब हमारे स्नान और पूजा करने का समय हो चुका है। किंतु क्या प्रभु और राधा रानी जी को एक दूसरे से कुछ कहने का अवसर मिला? देवी रुक्मिणी को भी उसी पल की प्रतीक्षा थी, किंतु वो अवसर आया ही नहीं। देवी रुक्मिणी निराश हो रही थी क्योंकि शीघ्र ही सभी की विदाई का समय भी आ गया था और श्री कृष्ण एवं देवी राधा रानी ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा था। देवी राधा रानी और प्रभु श्री कृष्ण के बीच कुछ संवाद अवश्य होगा। अपने स्नेह को अपने शब्द क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या मेरी उपस्थिति इसका कारण है? मैं जानती हूँ आपका स्नेह बंधन अनंत है, इसलिए स्वयं को मत रोकिए। देवी राधा रानी, जो भी आपके मन में है उसे कहने में संकोच मत कीजिए। देवी रुक्मिणी, जो आपके निकट खड़े हैं वो आपके कृष्ण हैं। मेरे कृष्ण तो मुझे वृंदावन में ही मिलेंगे। प्रभु मुझसे भेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें वृंदावन आना पड़ेगा। फिर क्या हुआ माता? क्या प्रभु श्री कृष्ण देवी राधा रानी से मिलने गए? हाँ, उनकी ये यात्रा पुरी में प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आधार बनने वाली थी। प्रभु, आपको वहां जाना चाहिए। वो आपसे भेंट करना चाहती हैं प्रभु। उनके हृदय की पीड़ा का आभास मुझे अपने हृदय में हो रहा है प्रभु। मिलन यदि अधूरा रह जाए तो विरह की पीड़ा और भी सताती है। कृपा कर
वहां जाइए स्वामी, देवी राधा रानी से भेंट कीजिए। और हम लोग भी साथ चलेंगे। देवी राधा रानी, आपको क्या लगता है, क्या श्री कृष्ण आपसे मिलने आएंगे? ये वन और यहाँ से वृंदावन के मार्ग में भैया की अनगिनत स्मृतियाँ छिटकी होगी ना। कान्हा, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यहीं वृंदावन के वन में हमें रात्रि विश्राम करना होगा। मैं तो बस इस परिचित स्थान के दृश्यों का आनंद ले रहा था, किंतु आप उचित कहते हैं, अब हमें यहां से चलना चाहिए। किंतु हमारे रथों के अश्व वो कहाँ चले गए? किसी ने हमारे अश्वों का हरण कर लिया भ्राता। प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की। हमारे प्रभु वृंदावन पधारे हैं, तो इनके स्वागत का दायित्व अब हमारा है। जब अश्व नहीं है तो हम स्वयं उनके रथों को खींचकर हम वृंदावन ले जाएंगे। प्रभु मना मत कीजिएगा, इस सेवा का अवसर हमें देने की कृपा कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। वो दृश्य कितना भव्य होगा ना, अश्व के स्थान पर वृंदावन वासी प्रभु के रथ खींच रहे थे। हाँ, वृंदावन वासियों के प्रभु प्रेम की ये पराकाष्ठा थी, और उन्होंने जो कहा वो कर भी दिखाया। प्रभु के रथों को हाथों से खींचते हुए वो वृंदावन तक ले गए। जय श्री कृष्ण जी, जय बलराम जी, जय सुभद्रा जी। संपूर्ण जगत के नाथ पधारे हैं। जगन्नाथ जी का स्वागत है हमारे वृंदावन नगरी में। प्रिय राधा, आपने आज जिस नाम से मुझे पुकारा है, भविष्य में सारा संसार मुझे उसी नाम से जानेगा और मेरा धाम होगा जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ पुरी। प्रभु जगन्नाथ की, प्रभु जगन्नाथ की, प्रभु जगन्नाथ की। और जितना अपार प्रेम आप सबसे आज मुझे मिला है, मैं घोषणा करता हूं भविष्य में उतना ही प्रेम मेरे जगन्नाथपुरी धाम में मिलेगा। और मेरा मंदिर जो द्वारका का प्रतीक होगा, वहां से मेरी रथ यात्रा देवी गुंडीचा मंदिर के लिए प्रति वर्ष हो। जिस प्रकार आज मैं यहाँ आया हूं, उसी प्रकार मैं दाऊ बलभद्र जी और बहन सुभद्रा रथ यात्रा करेंगे। और हमारे रथ अश्व नहीं, भक्त ही खींच कर लाएंगे। जो इसका प्रतीक है
कि सभी की नैया भगवान पार लगाते हैं, किंतु भगवान की डोर भक्तों के हाथ में। प्रभु जगन्नाथ की, प्रभु जगन्नाथ की। ऐसी थी प्रभु श्री कृष्ण की लीला। अपनी लीला के कारण उन्होंने न केवल वृंदावन आकर राधा जी से भेंट किया, अपितु संसार को जगन्नाथपुरी धाम एवं रथ यात्रा का वरदान भी दिया। इस प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी द्वारा देवी गुंडीचा को वरदान देने के बहुत पहले प्रभु श्री कृष्ण की लीला के अनुसार प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रयोजन और विधि दोनों वृंदावन में ही नियत हो चुके थे। यदि सभी प्रभु की लीला है तो फिर मेरा यहाँ आना, ग्वाले महोदय का मुझसे मिलना, उनका मुझे मंदिर निर्माण के बारे में बताना, फिर आप दोनों का यहाँ पहुँचना, मुझे प्रभु कथाएं सुनाना, मुझे भोजन कराना, ये सब भी तो प्रभु की लीला ही है ना। कदाचित पुत्र, किंतु अब हमें जाना चाहिए। आप दोनों ने मुझे माँ और बहन का स्नेह दिया, अपना इतना समय दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप दोनों से एक और विनती है कि मुझे अपने इस छोटे भाई को और अपने पुत्र को यह आशीर्वाद दीजिए कि प्रभु जगन्नाथ जी स्वयं आकर मेरा हाथ थाम ले। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। किंतु अब हमें चलना चाहिए। पुत्र माधवदास, ये कभी मत भूलना कि जो भी होता है प्रभु की लीला और उनकी इच्छा के अनुसार ही होता है। ये थाल तो यहीं छोड़ गई माता बहन। अभी तो यही थी, अचानक कहाँ अंतर ध्यान हो गई। इन थाली का क्या करूं? इसे धोकर रख देता हूं। कल जब वो वापस आएंगी तब उन्हें लौटा दूंगा। पचपन, ये कैसे संभव है? क्या हुआ? आप चिंतित क्यों हैं? चिंता की तो बात है, गिनती में एक स्वर्ण थाल कम है। क्या? ये कैसे संभव है? मंदिर से एक स्वर्ण थाल भला कहां जा सकती है? नहीं नहीं, आपसे ही गिनती में भूल हुई होगी। एक बार और गिन के देखिए। नहीं, गिनती बिल्कुल सही है। असंभव। मंदिर में चोरी करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? कहीं इसका दोष हम सभी पर ना लग जाए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा कर्तव्य है राजा को सूचित करना। जो मुझे अब करना होगा, अब उनके सैनिक ही उस चोर को ढूंढेंगे। जिसने भी ये अपराध किया है, कहीं भी क्यों ना हो, वो बचकर नहीं जा सकेगा। वो अवश्य पकड़ा जाएगा। ये क्या हो रहा है? अचानक सैनिक क्यों आ गए मंदिर में? कुछ तो ऐसा हुआ है वहां जो नहीं होना चाहिए था। श्रीमान सुनिए ना, यहाँ क्या हुआ है? अब सब इतने चिंतित हैं और सैनिक भी आए हुए हैं। घोर पाप हुआ है। वो हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ है? चोरी हुई है, वो भी मंदिर में, और चोर का अभी तक कोई अता पता नहीं। यदि चोर पकड़ा नहीं गया तो हम पुजारी पर ही राजा के क्रोध की गाज गिरेगी। किंतु मंदिर में चोरी कैसे होगी? और बताइए ना, चोर क्या ले गया मंदिर से? वही जो तुमने चोरी की है। मैंने? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो मंदिर के भीतर भी नहीं गया। ये सब सेनापति को बताना। सेनापति जी, चोर मिल गया है। यही है हमारे सामने। देखिए मैं निर्दोष हूँ। आप मुझ पर ऐसा ये घोर आरोप मत लगाइए। ये रही आपकी स्वर्ण थाल और ये रहा आपका चोर। हाँ, ये वही स्वर्ण थाल है। बंदी बना लो इस चोर को। ये थाल तो मैं उसके पास छोड़ आई थी। मैं जाता हूँ उसकी रक्षा करने। रुकिए दाऊ। स्वामी, भक्त माधव दास के साथ ये अन्याय हमारे कारण ही हो रहा है। मुझे वहां लौटकर उसकी सहायता करनी चाहिए। रुक जाइए, उसे स्वयं प्रयास करने दीजिए। अपनी बुद्धि, अपने विवेक को जागरूक कर उसे अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढने दीजिए। देखिए मैं चोर नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। इतने दिनों से इसी ताक में बैठा था। एक थाल तो मिल गया, और भी बहुत कुछ चुराया होगा तूने। देखिए मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए। ये शक्ति सच्ची कथा पे नहीं हो सकती। जगत के नाथ जगन्नाथ और ये नहीं। उन भगवान के लिए जिन्हें मानने से तुमने मना कर दिया था। ये वही है जो जगन्नाथ जी पूरी मंदिर में आकर प्रभु की प्रतिमा के सामने खड़े होकर उन्हें जगन्नाथ जी मानने से मना कर दिया था। मंदिर में भला और कौन चोरी कर सकता है? वही ना जो प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार ना करे। इसलिए थाल भी इसके पास था और चोर भी यही है। इसलिए और किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सेनापति जी, इस दुष्ट को महाराज के पास ले चलिए और इसे इतना कड़ा दंड मिलना चाहिए कि ये चोरी करना भूल जाए। ले चलो इसे। देखिए अब स्वामी इतने निश्चिंत कैसे हैं?
जैसे उन्हें अपने भक्त की कोई चिंता ही ना हो। अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना तो उसे स्वयं करना होगा प्रिय, क्योंकि जीवन के विकट समय में ही भक्त की भक्ति और उसके विश्वास की परीक्षा होती है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, किंतु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते जिनकी आस्था अटूट होती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.